हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में भारत के भूगोल से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे भारत की सामान्य जानकारी और भारत का भौतिक स्वरूप से बनने वाले टॉप 400 क्वेश्चन की। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं और पूछे गए हैं। इस सीरीज़ में हम इतिहास के बाद अब भारत की भूगोल से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि टीसीएस के द्वारा परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम। जो भी परीक्षाएं टीसीएस के द्वारा आयोजित की जाती हैं, उनसे पहले आप देख सकते हैं कि टीसीएस ने किस प्रकार के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सेट किया था। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल। मौलिक भूगोल। यदि गुहार मोती पश्चिम में है, कि बिथू पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? तो याद रखिएगा, दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन 6 बार रिपीट हुआ एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के समुद्री तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो देखिए, लगभग में पूछी गई है, तो आप लगाएंगे 7,500 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,590 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, आप देख सकते हैं। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के मध्य समय का अंतर कितना है? तो यह है 5.5 घंटे आप कह सकते हैं, या फिर 5 घंटा 30 मिनट। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में बात कर रहा है कि दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो ये दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है अपना देश भारत। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत, यानी निकटतम पूर्ण संख्या के बराबर में बात कर रहा है, भारत में है? तो ये है भारत का 2% है। कितना? 2%। भारत के नौकागम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई है 14,500 किलोमीटर। कितनी है? 14,500 किलोमीटर। निम्नलिखित में से भारत के जैव विविधता तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट क्षेत्र में से कौन हैं? देखिए, ऑप्शन है पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत और सुंदरवन क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है सभी। ठीक है, इसका आंसर है सभी। वर्तमान में भारत में कितने पारिस्थितिकी तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट मौजूद हैं? राइट आंसर है 4। भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ सूर्य की किरणें कभी ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल नहीं पड़ती? राइट आंसर है श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो हमारा देश भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने घंटे के गुणांक के अंतराल पर होता है? तो ये होता है आधे घंटे के गुणांक के अंतराल में। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका हिस्सा था? तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। कितना? 4 गुना। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक भारत का पूर्वी पश्चिमी विस्तार किलोमीटर में लगभग कितना है? तो यह है 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर से कन्याकुमारी। देखिए, क्वेश्चन को किस प्रकार घुमाया गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी का मतलब है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछ रहा है ये। तो भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार किलोमीटर में कितना है? तो ये है 3200 किलोमीटर। ठीक है, लगभग में है 3200 किलोमीटर। भारतीय मानक समय भारतीय मानक मध्याह्न रेखा पर आधारित है, जो कि गुजरता है। तो ये गुजरता है इलाहाबाद के निकट से। ठीक है, आप कह सकें इलाहाबाद से। ठीक है,
तीन तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को कहा जाता है? तो तीन तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को कहा जाता है प्रायद्वीप। भारत का कौन सा भौगोलिक भाग प्राचीनतम है? तो यह है प्रायद्वीपीय। भारत की भौतिक विशेषताओं की दृष्टि से कयाल क्या है? तो कयाल देखिए एक अनूप झील है, यानी कि बैक वाटर है, ठीक है, अनूप झील है क्या? कयाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सातवां सबसे बड़ा देश है हमारा देश भारत। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगिफेरा इंडिका। लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? तो लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है मिनिकॉय। भारत का मानक समय की गणना किसके घंटाघर से की जाती है? तो ये की जाती है मिर्ज़ापुर के घंटाघर से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। भारत की मुख्य भूमि किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश उत्तर में, ठीक है, 7 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? तो ये है 82.5 पूर्वी देशांतर, 5 बार रिपीट है ये क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि किस देशांतर के बीच स्थित है? तो भारत की मुख्य भूमि 68 डिग्री 7 अंश पूर्व और 97 डिग्री 25 अंश पूर्व में स्थित है, ठीक है। भारत के सबसे उत्तरी भाग से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो यह है 35 डिग्री उत्तर। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का अक्षांश निकटतम कितने डिग्री है? तो यह है 8 डिग्री निकटतम। भारत के उत्तर में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में स्थित है दोस्तों भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच तथा समुद्र तल से 530 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। तो ये राज्य है आपका, राज्य की राजधानी है ईटानगर, ठीक है, ईटानगर। भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है, यानी कि रेखा की बात कर रहा है, कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है कर्क रेखा गुजरती है। 90 डिग्री पूर्वी मध्यम रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो ये सिक्किम से नहीं गुजरती। कहाँ से? सिक्किम से नहीं गुजरती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच खंड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं गोरे। क्या कहते हैं? गोरे। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस और राज्य से भी होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। किस पर्वत का अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के अंतर में है? तो ये है आपका माउंट एवरेस्ट पर्वत, जिसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री के अंतर में है। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र पाए जाते हैं, तो बाघ गुफा चित्र ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तोरा बोरा के सबसे नज़दीक कौन सी जगह है? तो तोरा बोरा के सबसे नज़दीक जगह है जलालाबाद। क्या नाम है इसका? जलालाबाद। भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमाला श्री धर्म संस्था ये केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में। भारत के 2 सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला है हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट। भारत का स्थलाकृति मानचित्र कौन तैयार करता है? तो ये करता है सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया भारत का स्थलाकृत मानचित्र को तैयार करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में। हेमिस मठ किसके सबसे नज़दीक है? तो हेमिस मठ सबसे नज़दीक है लेह के। कहाँ पर? लेह के नज़दीक है ये। किसको पहले लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था? आंसर है लोधी गार्डन को। किसको? लोधी गार्डन को। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह किस शहर अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ है? तो नेहरू स्मारक और संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है। समाजवाद का संग्रहालय जयप्रकाश नारायण विवेचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में।
किस संग्रहालय को भारत ब्रिटिश वास्तुकला के बेहतरीन नमूने के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित किया गया है और इसे राज का ताज भी कहा जाता है? तो राज का ताज कहते हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को, जो कि कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में। बावड़ियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध राज्य है गुजरात। कौन सा ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इसका नाम है सोमनाथ, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक ज्योतिर्लिंग है। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहते हैं भारत का सिलिकॉन वैली। झूलती मीनारों वाली मस्जिद यानी कि सीदी बसीर मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये अहमदाबाद में है। कहाँ पर? अहमदाबाद में झूलती मीनारों वाली मस्जिद, ठीक है। इसको सीदी बसीर मस्जिद भी कहते हैं। विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर की नक्काशी वाला दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये माउंट आबू में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? माउंट आबू में। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? तो भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च कोचीन में है। कहाँ पर? कोचीन में। प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र महाबलीपुरम किस शहर के समीप है? तो महाबलीपुरम ये चेन्नई शहर के सबसे नज़दीक है। चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। इम्पॉर्टेंट है, हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी ये कर्नाटक में है। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? नंदी पहाड़ियाँ भी कर्नाटक में ही स्थित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीएस के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। बेलगावी यानी कि जिसको बेलगांव भी कहते हैं, शहर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर कर्नाटक में है बेलगांव। आगरा में किस मस्जिद को बंगाली शैली में निर्मित माना जाता है? तो आगरा की नगीना मस्जिद को बंगाली शैली में निर्मित माना जाता है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, इंदिरा पॉइंट के दूसरे नाम है पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेलियन पॉइंट, जो कि एग्जाम में बनता भी है क्वेश्चन। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के स्थित है? तो भूमध्य रेखा के स्थित के पास स्थित है। इसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट, जिसको इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। चित्तौड़ का किला किस राज्य में स्थित है? चित्तौड़ का किला राजस्थान में है मित्रों। इंपॉर्टेंट है, धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। सारनाथ स्तंभ के चक्र से क्या संकेत मिलता है? तो सारनाथ स्तंभ के चक्र से प्रकृति का संकेत मिलता है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन ग्लेशियर को, ठीक है। सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर ये असम में है। नवपाषाण कालीन स्थल दाओजली हेडिंग किस राज्य में स्थित है? तो दाओजली हेडिंग असम में ही स्थित है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। उदयपुर के नाथ द्वार में स्थित ऐतिहासिक श्रीनाथ जी मंदिर किसको समर्पित है? तो देखिए, श्रीनाथ जी मंदिर ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में पहले अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो अंटार्कटिका में स्थित पहले अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है इसका? दक्षिण गंगोत्री। कैलाश पर्वत को हिलते हुए रावण को दर्शाती एक चौखट में स्थित एक शानदार प्रतिमा माना है। तो ये माना है एलोरा में स्थित। कहाँ पर? एलोरा में। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहार मोती। क्या कहते हैं इसको? गुहार मोती। पीर पंजाल श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पीर पंजाल श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है इंद्रासन। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। किस स्थान को कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। लद्दाख किसके बीच स्थित है? लद्दाख किसके बीच स्थित है? तो देखिए, काराकोरम रेंज और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है लद्दाख। मासिन राम मेघालय की किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो मासिन राम मेघालय की खासी पहाड़ियों पर स्थित है। मेघालय में दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा की खोज की गई। इस गुफा को क्या नाम है? इस गुफा का नाम है क्रेमपुरी। क्या नाम है? क्रेमपुरी।
कहाँ भारत का सबसे निचला बिंदु जो समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है? तो इसका नाम है कुटनाड। ठीक है, कुटनाड में है ये, कुटनाड। खजुराहो मंदिर स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं खजुराहो के मंदिर। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन टीसीएस में बने हैं ये। माथेरॉन का हिल स्टेशन स्थित है? तो माथेरॉन का हिल स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक समुद्री बंदरगाह हैं? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक समुद्री बंदरगाह स्थित हैं। हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? हाजी अली दरगाह ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर में। प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रत्नागिरी मठ ये उड़ीसा में स्थित है। गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? तो गोवर्धन मठ उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। किस मंदिर को पहले ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता था? तो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा को पहले ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता था। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी स्थित हैं। तो ये तीनों ही मंदिर दोस्तों उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में। अगला मंदिर इंपॉर्टेंट है, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में किस स्थान पर है? तो तंजावुर तमिलनाडु में है ये। ठीक है, तंजावुर तमिलनाडु में। क्या? बृहदेश्वर मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? रुमटेक, केई, हेमिस या तांबो? तो देखिए इन चारों में से रुमटेक मठ ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में। यूनाइटेड किंगडम के बाहर दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कौन सा है? तो देखिए सही आंसर है रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब कोलकाता। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। एक भारतीय हिमनद है? तो याद रखिएगा पिंडारी एक भारतीय हिमनद है। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो गुरुद्वारा पंजा साहिब पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में। भारत उत्तर पश्चिम किस देश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो ये करता है पाकिस्तान के साथ। सर क्रीक विवाद भारत और किस देश के बीच का मुद्दा है? तो सर क्रीक विवाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है। भारत के कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ लगे हुए हैं? तो देखिए पंजाब राजस्थान गुजरात ये पाकिस्तान के साथ लगे हुए हैं भारतीय राज्य हैं। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाती है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सबसे लंबी सीमा निर्धारण करती है किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो ये खींची गई है अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा तक। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भाग की सीमांकन नहीं करती, तो ये करती है डूरंट रेखा। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है ये। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देशों के साथ लगी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगी है। 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। म्यांमार भारत म्यांमार और चीन के बीच त्रिजंक्शन पर स्थित दिफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो ये मैकमोहन रेखा की सीमा पर है। ठीक है, दिफू दर्रा। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए गए देश कौन से हैं? तो देखिए भारत चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? आंसर है ईरान, मालदीव और श्रीलंका। पेशावर किस दर्रे के निकट है? तो पेशावर खैबर पास के निकट है। भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी कितनी सीमा साझा करता है? राइट आंसर है 5। भारत की स्थल सीमा की रेखा लगभग कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। कितनी? 15,200 किलोमीटर। म्यांमार भारत के साथ कितने किलोमीटर के आसपास अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आंसर है 1,643 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? राइट आंसर है 106 किलोमीटर।
भारत अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ साझा करता है? राइट आंसर है भूटान के साथ। भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? राइट आंसर अफगानिस्तान। ठीक है, विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है ये। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राज्य सिक्किम किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? सही आंसर है बांग्लादेश के साथ। सिक्किम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किया है? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किया है। पेट्रोपॉल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भू बंदरगाह है जो भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। गंगा के मैदान का निचला हिस्सा भारत के किस पड़ोसी देश तक फैला हुआ है? तो गंगा के मैदान का निचला हिस्सा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश तक फैला हुआ है। मेघालय किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ। सोनाली सीमा भारत और किस देश के बीच प्रसिद्ध एक पारगमन बिंदु है? तो ये नेपाल और भारत के बीच एक पारगमन बिंदु है। भारत किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी को लेकर क्षेत्रीय विवाद है? तो भारत का नेपाल पड़ोसी देश के साथ काला पानी को लेकर एक क्षेत्रीय विवाद है। कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो सिक्किम नेपाल को भूटान से अलग करता है। ठीक है, कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? आंसर है सिक्किम। भूटान किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? सही आंसर है मेघालय के साथ। भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश की है? सही आंसर है अफगानिस्तान। ठीक है, 106 किलोमीटर। उसके बाद भूटान 578 किलोमीटर। कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है? आंसर है म्यांमार। भारत का कौन सा पड़ोसी देश भू आवध यानी कि लैंड लॉक्ड देश नहीं है? राइट आंसर है म्यांमार। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए बर्मा के नाम से जाना जाता है म्यांमार को। ठीक है, म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता है। कौन से राज्य म्यांमार के साथ यानी कि बर्मा के साथ सीमा साझा करते हैं? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और भूटान के बीच की सीमा किन भारतीय राज्यों से मिलती है? तो ये मिलती है 4 राज्यों से और इनके नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। किन राज्यों की 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं? तो देखिए सही आंसर है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। किसकी अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती यानी कि किस राज्य की अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती? राइट आंसर है मणिपुर की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और यहाँ बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हो चुका 137। अगला देखेंगे, किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं लगती? तो मिजोरम की सीमा नहीं लगती है नागालैंड से। ठीक है, कह रहा है किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं लगती? आंसर है नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? राइट आंसर है मेघालय, त्रिपुरा, असम, मणिपुर में से आपको राइट आंसर लगाना है। ऑप्शन दिए हैं एक तरह से, राइट आंसर है मणिपुर। भारत और चीन 2017 में डोकलाम पर एक क्षेत्रीय विवाद में लगे हुए थे। डोकलाम क्षेत्र त्रिजंक्शन के कोने पर स्थित है। तो ये भूटान, सिक्किम और चीन के त्रिजंक्शन पर स्थित है। हरियाणा किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो देखिए हरियाणा राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश किन 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उनके नाम हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। मध्य प्रदेश किन प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? TCS को द्वारा ये क्वेश्चन बना है, 2 बार रिपीट है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा साझा नहीं करता? राइट आंसर है मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगी है? टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन बनाया गया है ये। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगी है? आंसर है 5 राज्यों के साथ। और 5 राज्य कौन से हैं? ये रहे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। बिहार किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? क्वेश्चन है बिहार राज्य किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? सही आंसर है नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और वे देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। छत्तीसगढ़ किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उड़ीसा करता है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तेलंगाना किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बना भी है, ठीक है। तेलंगाना महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा दूसरे राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सीमा दूसरे राज्य से लगती है। कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा का हिस्सा है जो दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलती है और बांग्लादेश में बहती है? तो इसका नाम है फेनी नदी। क्या नाम है इसका? फेनी नदी। कौन सी हिमालय श्रृंखला लेह के उत्तर भाग से तिब्बत सीमा तक फैली हुई है और इसमें दीगर ला दर्रा और खारदुंगा ला दर्रा शामिल हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका लद्दाख रेंज, ठीक है, लद्दाख रेंज। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन दिए हैं सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा मेघालय एक ऐसा राज्य है जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। भारत पूर्व में किन देशों के साथ अपनी भूमि साझा करता है? तो भारत पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात किस पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? राइट आंसर है पाकिस्तान, ठीक है। गुजरात किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? पाकिस्तान। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित पहाड़ों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं पूर्वांचल। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्वांचल के नाम से इसको जाना जाता है। किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश तथा पूर्व में नागालैंड और मणिपुर तथा दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल से लगती है? तो आपको इस राज्य का नाम बताना है। तो ये राज्य है दोस्तों असम। कौन सा है राज्य? असम। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम 4 राज्य हैं और क्वेश्चन बनाया है कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? सही आंसर है असम। कौन से जिले में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो देखिए करीमगंज असम जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर है, ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछा भी गया, ठीक है। तो त्रिपुरा उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेपाल किन भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो देखिए नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। बांग्लादेश किन भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन से भारतीय राज्य पाकिस्तान से लगे हैं? तो देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से सटे राज्य हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी है? क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? तो इस जिले का नाम है बहराइच। क्या है? बहराइच नाम है इसका। पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के साथ किस प्रदेश की सीमा नहीं है? राइट आंसर है कर्नाटक। भारत में क्वेश्चन है भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं लेकिन इसके
किसी भी ज़िले की अन्य ज़िलों के साथ सीमा नहीं लगती है, तो ये है दोस्तों पांडिचेरी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो ये है मालदीव। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश है भारत का मालदीव। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला पुल का क्या नाम है, तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले पुल को कहते हैं राम सेतु या फिर एडम्स ब्रिज। ठीक है। हिमालय पर्वतों की किस श्रेणी से संबंधित है, तो हिमालय पर्वतों की बलित पर्वत श्रेणी से संबंधित है, और ये क्वेश्चन 6 बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। भारत की सबसे ऊंची चोटी 8,611 मीटर की ऊंचाई पर और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है, तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को कहते हैं शिवालिक। देखिए सभी क्वेश्चन 4-4, 5-5 बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं सभी। लघु हिमालय और किसके बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून के रूप में जाना जाता है, तो देखिए दून घाटी जो है ना, ये लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच आती है। युवा बलित पर्वत कौन सा है, तो शिवालिक श्रेणी को युवा बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय के स्थान पर जो समुद्र था उसका नाम क्या था, तो हिमालय के स्थान पर जो समुद्र था उसका नाम था टेथिस सागर। क्या कहते हैं इसको, टेथिस सागर। अविवादित भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका नाम है नंदा देवी। ठीक है, अविवादित क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। सह्याद्री श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है, तो सह्याद्री श्रृंखला का दूसरा नाम है पश्चिमी घाट श्रृंखला। बनिहाल दर्रा किस हिमालय श्रेणी में स्थित है, तो बनिहाल दर्रा पीर पंजाल हिमालय श्रेणी में स्थित है भारत में। नंदा देवी चोटी स्थित है, तो नंदा देवी चोटी ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है, पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में है। साल्टोर पर्वतमाला कहाँ स्थित है, साल्टोर पर्वतमाला काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है ये। ठीक है, काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है साल्टोर। हिमालय के किस भाग का विस्तार पूरब से पश्चिम तक सबसे अधिक है, तो हिमालय के नेपाल हिमालय का भाग पूरब से पश्चिम तक इसका विस्तार सबसे अधिक है। नागा, खासी और गोरो पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो ये पूर्वांचल पर्वतमाला में है। कहाँ पर, पूर्वांचल पर्वतमाला में। भारत के किस राज्य में जमरई लंग पर्वत स्थित है, तो जमरई लंग पर्वत ये त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ पर, त्रिपुरा में। असम और नागालैंड के पहाड़ी जंगलों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र बंदर कौन सा है, तो इसका नाम है लंगूर। ठीक है। बाल्टोर हिमनद कहाँ स्थित है, तो काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है बाल्टोर हिमनद। कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है, सिक्किम में है दोस्तों कंचनजंगा। ठीक है, कहाँ पर है कंचनजंगा, सिक्किम में। अराकोन योमा हिमालय का विस्तार है, यह कहाँ पर स्थित है, तो ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ पर, म्यांमार में। कश्मीर की घाटी स्थित है, तो याद रखिएगा कश्मीर की घाटी नेप में स्थित है। कहाँ पर, नेप में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन एक है, तो गॉडविन ऑस्टिन एक शिखर है। ठीक है। किस हिमालय चोटी को नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमालय चोटी को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ये है आपका माउंट एवरेस्ट। बृहद हिमालय को और किस नाम से भी कहा जाता है, तो बृहद हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। क्या, हिमाद्री। किस पर्वत को युवा बलित पर्वत कहा जाता है, तो हिमालय को युवा बलित पर्वत कहते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम है नमचा बरवा। ठीक है, नमचा बरवा। किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्रपातों की भूमि है, किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्रपातों की भूमि है, आंसर है दार्जिलिंग। उत्तराखंड राज्य में कौन सा हिल स्टेशन स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित हिल स्टेशन का नाम है अल्मोड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच वाटरशेड के रूप में कार्य करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, सही आंसर है काराकोरम। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाली हिमालय के भाग को हिमालय के रूप में जाना जाता है, तो तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय।
पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। पटकाई पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित हैं? तो पटकाई पहाड़ियाँ ये पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला से संबंधित हैं। सैंडल पीक कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है सैंडल पीक। हिमालय की उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में विशाल घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है बुग्याल। क्या कहते हैं इसको? बुग्याल। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो देखिए, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू पूर्वी काराकोरम रेंज में है। कहाँ है ये? पूर्वी काराकोरम रेंज में। भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास कौन सा पर्वत स्थित है? तो इसका नाम है K12 माउंटेन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल हिमालय में स्थित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं लाहौसे, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, कामेट। तो सही आंसर है कामेट पर्वत। क्या नाम है इसका? कामेट पर्वत। विशाल पिरामिड जैसा दिखने वाला वह कौन सा भारतीय पर्वत है जिसमें एक समतल शिखर क्षेत्र और 2 शिखर हैं? तो इसका नाम है कामेट पर्वत। सह्याद्री पर्वत भारत के किस राज्य से दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैला है? तो ये कन्याकुमारी गुजरात से लेकर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैला है सह्याद्री पर्वत। हिमालय के देशांतरीय विस्तार में 3 समानांतर श्रेणियां कौन सी हैं? तो हिमालय के देशांतरीय विस्तार में 3 समानांतर श्रेणियों के नाम हैं हिमाद्री, हिमालय और शिवालिक। ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है कलसुबाई शिखर। क्या नाम है इसका? कलसुबाई शिखर। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, नमचा बरवा। तो इन चारों में सही आंसर होगा कंचनजंगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेटा ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है। किसको पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला में शामिल कौन पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला में शामिल है? तो पटकई रेंज पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला में शामिल है। पटकई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। किस श्रेणी के निचले हिमाचल की सबसे बड़ी श्रेणी है? सही आंसर है पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी निचले हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? राइट आंसर है पूर्वांचल। भारतीय पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम महिला हैं तथा कांगसुंग की ओर से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है संतोष यादव। क्या नाम है इनका? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ इनका नाम याद रखिएगा, बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला थी। एक हिमालयी पर्वत श्रेणी नहीं है, तो याद रखिएगा सतपुड़ा एक हिमालयी पर्वत श्रेणी नहीं है। हिमालय के ऊंचाई वाले ढालों पर स्थित घास के मैदान और चारागाह को बुग्याल कहा जाता है। आप उन्हें किस राज्य में सबसे ज़्यादा देख पाएंगे? तो देखिए, बुग्याल इन्हें आप सबसे ज़्यादा देख सकते हैं उत्तराखंड में। कुल्लू घाटी किन 2 श्रेणियों के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा, कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। किस हिल स्टेशन पर सर्दियों में आने वाले पर्यटक इग्लू में रहने का अनुभव कर सकते हैं? आंसर है मनाली। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर है अन्नाईमुडी। ठीक है, दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। पश्चिमी और पूर्वी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट एक दूसरे से मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर। अमरकंटक पठार से निकलने वाली लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहने वाली 2 नदियां कौन सी हैं? तो देखिए, पहली है नर्मदा और दूसरी है सोन नदी। अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती हैं।
दर्रिंगवाड़ी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दर्रिंगवाड़ी हिल स्टेशन उड़ीसा में है। नल्लामाला की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो नल्लामाला की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में हैं। हिल स्टेशन अराकू किस राज्य में स्थित है? तो ये हिल स्टेशन अराकू ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अराकू घाटी जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है किस शहर के पास स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम के पास स्थित है। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अनंतगिरी पहाड़ियाँ तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, गुरु शिखर कहाँ है? ये माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में। कौन भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो याद रखिएगा अरावली। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट है। अरावली भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कौन तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? तो अरावली तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है। कौन पर्वत हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? तो अरावली पर्वत हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित पर्वत है? तो उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित पर्वत का नाम है अरावली। भारत के पूर्वी तट पर पाई जाने वाली बोर्रो गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो ये अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर? अनंतगिरी। कौन पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी है? तो देवमाली पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी है। मलयगिरी शिखर किस श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? सही आंसर है गड़जाट पहाड़ी। ठीक है, मलयगिरी शिखर किस श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? गड़जाट पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन मैक्लोडगंज कहाँ स्थित है? ये एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। चैल हिल स्टेशन स्थित है? तो चैल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में धौलाधार रेंज में स्थित है? तो उसका नाम है डलहौजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये गारो खासी पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो गारो खासी पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित हैं। कौन सा किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई है 600 से 610 मीटर। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ये है सेवरॉय पहाड़ियाँ, जिसको सेवरायन पहाड़ी भी कहते हैं। सेवरॉय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? आंसर है तमिलनाडु में है ये। कहाँ पर? तमिलनाडु में। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में है कार्डमम पहाड़ियाँ, इसको इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है। मैकॉल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो मैकॉल श्रेणी छत्तीसगढ़ में है ये। अयोध्या की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो अयोध्या की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में अवस्थित हैं। दक्कन के पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है? तो दक्कन के पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ी। क्या नाम है इसका? धूपगढ़ी। भारत में किसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ है, या ऐसा कह सकते हैं परिणाम स्वरूप हुआ है? आंसर है दक्कन का पठार। कौन सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो धूपगढ़ी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट से कम है, इसी कारण से दोस्तों ये पूर्व की ओर बहती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का भाग है? तो ये गोंडवाना भूभाग का भाग है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। कहाँ पर? गुजरात में। गुरु शिखर है? तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ठीक है,
गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। भारतीय प्रायद्वीपीय हिस्से में स्थित मध्य उच्च भूमि का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो ये हुआ है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। वह पठार जिसमें पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ बहने वाले अपवाह तंत्र मौजूद हैं, तो इस पठार का नाम है मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? सही आंसर है मालवा का पठार। ठीक है, यह अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है। कहाँ पर? मेघालय में। नियमगिरी पहाड़ी किसके कालाहांडी जिले में स्थित है? तो नियमगिरी पहाड़ी उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित है। कौन मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? तो पलामू हिल्स मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है पारसनाथ। डाफला पहाड़ियाँ मुख्यतः किस राज्य में फैली हुई हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में फैली हुई हैं। ठीक है, क्या नाम है? डाफला पहाड़ियाँ। मिश्मी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में फैली हुई हैं? तो मिश्मी पहाड़ी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में फैली हुई है। संरचना और उत्पत्ति के आधार पर मेघालय के उच्च भूमि किसका हिस्सा है? तो संरचना और उत्पत्ति के आधार पर मेघालय की उच्च भूमि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। ये दक्कन के पठार में उगने वाले एक विशेष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा कौन सा है? तो ये है आपका चंदन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है चंदन। कलूमार शिखर किस श्रेणी का उच्चतम बिंदु है? तो कलूमार शिखर विंध्य श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका नाम है विंध्य पर्वत श्रृंखला, जो कि उत्तर और दक्षिण को अलग करती है। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ पर है? तो महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, पूर्वी घाट में। ठीक है, महेंद्रगिरी चोटी कहाँ है? उड़ीसा में, पूर्वी घाट में। रायसीन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो रायसीन की पहाड़ियाँ जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है वही है आपकी रायसीन की पहाड़ियाँ। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में स्थित है? तो ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? राइट आंसर है डल झील। क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील में है? डल झील में। दीव किस राज्य से जुड़ा हुआ द्वीप है? तो ये गुजरात से जुड़ा हुआ द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यू मूर द्वीप। बैरन द्वीप किस देश में स्थित है? तो बैरन द्वीप ये भारत में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, परीकुड, एलिफेंटा, पम्बन। तो सही आंसर है एलिफेंटा। मुंबई के तट से दूर स्थित एलिफेंटा द्वीप जो अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये गारपुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, घारपुरी के नाम से। सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है महाराष्ट्र। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से किस झील को अलग करता है? तो ये अलग करता है पुलिकट झील को अलग करता है। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। माउंट डियाबोलो स्थित है। तो माउंट डियाबोलो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और मिशन ब्लू एक संस्था जो समुद्री पारिस्थितिकी सुरक्षा हेतु कार्य कर रही है द्वारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को किस रूप में नामित किया गया है? तो इसको होप स्पॉट के नाम से नामित किया गया है। क्या? होप स्पॉट। लक्षद्वीप स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप ये अरब सागर में स्थित है। टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन बनाया गया ये। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक कोलेरू झील किस राज्य में है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा में सबसे बड़ी बैक वाटर लेगून झील कौन सी है? तो बैक वाटर लेगून झील है चिल्का झील। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है।
भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर झील किस राज्य में है? तो ये आपके राजस्थान में है। ठीक है। पच पदरा झील किस राज्य में है? तो पच पदरा झील राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील किस राज्य में है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील ये जम्मू कश्मीर में है। साधु बेटा द्वीप किस भारतीय राज्य का हिस्सा है? तो ये गुजरात का हिस्सा है। साधु बेटा द्वीप गुजरात में स्थित किस झीलों मौर्यों के शासन काल में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था? तो इसका नाम है सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लोकटक एक है, तो याद रखिएगा लोकटक एक झील का नाम है। ठीक है, लोकटक एक झील का नाम है। किस झील का निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है? तो ये है लोनार झील और ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम है राजस्थान में डेवर झील, जयसंबंध झील में है ये। ठीक है, भी कहते हैं इसको। सूरज कुंड झील किस राज्य में है? तो सूरज कुंड झील हरियाणा में है। सस्थम कोट्टा झील किस राज्य में है? तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में। बेम्बानाड झील जो भारत की सबसे बड़ी और लंबी झील है किस राज्य में है? तो ये केरल में है। कहाँ पर? केरल में। अष्टमुदी झील किस राज्य में है? अष्टमुदी झील ये भी केरल में है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 9 डिग्री चैनल किससे संबंधित है? तो 9 डिग्री चैनल का संबंध है लक्षद्वीप से। किससे? लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप समूह के द्वीप का उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये हुई है कोरल से। किससे? कोरल से। कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप का एक समूह है ये? तो ये 572 द्वीपों का समूह है। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप का नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के किस छोर पर स्थित है? तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्व में। चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? चुंबी घाटी सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में। उत्खात भूमि यानी कि बेडलैंड स्थलाकृति किस घाटी की विशेषता है? तो ये चंबल घाटी की विशेषता है। पश्चिमी घाट का प्रमुख दर्रा कौन सा है? पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे का नाम है पाल घाट। पाल घाट किन 2 राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। ठीक है, पाल घाट। कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो ये पाल घाट दर्रा है। ठीक है। सतलुज घाटी में कौन सा दर्रा स्थित है? तो सतलुज घाटी में सिपकीला दर्रा स्थित है। सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो ये सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। नाथुला एक ऐसा स्थान है जहां भारत चीन सीमा व्यापार 44 वर्षों के बाद फिर से शुरू हुआ, भारतीय सीमा पर स्थित है। तो ये भारतीय सिक्किम सीमा पर स्थित है। ठीक है, भारतीय सिक्किम सीमा पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे का नाम है लेप्चा दर्रा। ठीक है, लेप्चा दर्रा। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? पीपली घाट दर्रा अरावली पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। बुर्जीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बुर्जीला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए लेह को कश्मीर घाटी से दर्रे के माध्यम से जोड़ता है। तो ये जोजिला दर्रे के माध्यम से जोड़ता है। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? तो जोजिला दर्रा जास्कर रेंज में है। कहाँ पर? जास्कर रेंज में। कौन एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क मार्ग है? राइट आंसर है जोजिला।
कौन सा दर्रा, क्वेश्चन है कौन सा दर्रा जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? तो इसका नाम है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा तवांग को लहासा से जोड़ता है? तो बमला दर्रा, इसका नाम है बमला दर्रा, ये तवांग को लहासा से जोड़ता है। भारत और चीन के मध्य स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। तो भारत और चीन के मध्य स्थित काराकोरम दर्रा एक पहाड़ी दर्रे का नाम है। उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं? सही आंसर है लिपू लेक दर्रा। ठीक है, लिपू लेक दर्रा से होकर तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं उत्तराखंड से। बारापानी झील के नाम से मशहूर उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो बारापानी झील के नाम से मशहूर उमियाम झील मेघालय में है ये। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं पलक्कड़ गैप। गंगोत्री के उत्तर में स्थित दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। तो गंगोत्री के उत्तर में स्थित है मुलिंगला दर्रा, जो कि उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण का केंद्र है। तो यह है रोहतांग दर्रा। ठीक है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया। ठीक है, अटल सुरंग। कौन सा दर्रा पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरात और मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है? तो इसका नाम है रोहतांग दर्रा। यांगयाप दर्रा किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा चैनल भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? तो इसका नाम है पंबन चैनल। क्या नाम है? पंबन चैनल। थार मरुस्थल को किस नाम के नाम से भी जाना जाता है? तो थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट का विस्तार किस राज्य तक नहीं है? आंसर है उत्तर प्रदेश। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो इसको बोला जाता है पवन निक्षेपण। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, किन पहाड़ियों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है? तो देखिए, थार मरुस्थल ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। भारत में मशरूम आकार की चट्टान कहाँ पाई जाती है? तो भारत में मशरूम आकार की चट्टान थार रेगिस्तान में पाई जाती है। कौन बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है? आंसर है लद्दाख। सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर चलने वाली गर्म धूल वाली हवाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसको बोलते हैं सिरुक्को। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अथवा सबसे लंबी तटरेखा है? तो ये है गुजरात में। 11 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कच्छ का रण किस राज्य में स्थित एक दलदली क्षेत्र है? तो ये गुजरात में स्थित है कच्छ का रण। मांडवी समुद्री तट स्थित है। तो मांडवी समुद्री तट गुजरात में स्थित है। कठियावाड़ा प्रायद्वीपीय किस राज्य में स्थित है? तो कठियावाड़ा प्रायद्वीप ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। कौन सा राज्य अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए सबसे प्रसिद्ध है? राइट आंसर है गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में स्थित है? देखिए नाम देखिए, ऑप्शन दिए हैं पालोलेम, बरकला, मरीना, कोडेल। तो इनमें से पालोलेम ये गोवा तट में स्थित है। ठीक है, समुद्र तट गोवा में स्थित है। कलंगुट बीच किस राज्य में स्थित समुद्र तट है? आंसर है गोवा। उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है। राइट आंसर है पाक जल संधि। पाक जल संधि किन के मध्य स्थित है? तो पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है। पाक जल संधि के सबसे नज़दीक कौन सा जल निकाय है? तो पाक जल संधि के सबसे नज़दीक जो जल निकाय स्थित है उसका नाम है मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है असम में। दो नदियों के बीच
की उपजाऊ भूमि कहलाती है? तो दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि दाओब कहलाती है, ठीक है, दोआब कहलाती है। डंकन जल संधि किन के मध्य स्थित है? तो डंकन जल संधि दक्षिण और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच। भारत की प्रादेशिक जल सीमा जिसे आधार रेखा से मापा जाता है समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है ये? तो ये है 12 मील, ठीक है। अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक कौन सा देश है? आंसर है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? आंसर है तूतीकोरन। कौन कोरोमंडल तट के किनारे पर स्थित है? तो तूतीकोरन बंदरगाह कोरोमंडल तट के किनारे पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय पथ को क्या कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय पथ को कोरोमंडल कहते हैं। कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो कोरोमंडल का मैदान भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। कौन केरल का एक तटीय जिला है? तो कोवलम केरल का एक तटीय जिला है। केरल से संबंधित तट को किस रूप से जाना जाता है? तो केरल से संबंधित तट को मालाबार तट के रूप में जाना जाता है। बरकला, चोबारा, चवक्कड़ और नटिका किस राज्य में स्थित समुद्र तट हैं? तो ये चारों ही दोस्तों केरल राज्य में स्थित समुद्र तट हैं। कौन भारत में मछली पकड़ने का महत्वपूर्ण बंदरगाह है? तो कोचीन बंदरगाह भारत में मछली पकड़ने का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिएगो गार्सिया किस महासागर में एक द्वीप है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है, डिएगो गार्सिया। भारत में किस जगह पर स्थित प्रवाल द्वीपों का आकार घोड़े की नाल के आकार की तरह है? तो यह है लक्षद्वीप का। हिंद महासागर में कौन सी खाई स्थित है? तो हिंद महासागर में जो खाई है उसका नाम है सुंडा ट्रेंच, ठीक है, क्या नाम है? सुंडा ट्रेंच। मैदानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पढ़ते हैं कथन। सामान्यतः मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। दूसरा है कुछ मैदान नदियों के निक्षेपों से बनते हैं। तीसरा है मैदान समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं। चौथा है गंगा के मैदान भारत के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्र हैं। तो इनमें से गलत कथन है गंगा के मैदान, यानी कि चौथा वाला, गंगा के मैदान सबसे कम आबादी वाले क्षेत्र हैं, ये गलत है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो सैंडल पीक ये उत्तरी अंडमान में है। कहाँ? उत्तरी अंडमान में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है 36। भारत सरकार ने प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए किसको मरीन पार्क घोषित किया है? आंसर है कच्छ की खाड़ी को। किसे? कच्छ की खाड़ी को। पूर्वी घाट की संरचना किन चट्टानों से हुई है? तो पूर्वी घाट की संरचना चार्नोकाइट्स, ग्रेनाइट, गनीस, काइंत्रित चट्टानें, खोंडलाइट्स और मेटामॉर्फिक गनीस से हुई है। पहाड़ों की निरंतर श्रृंखला जो भारत के समुद्र तट के समानांतर असमान रूप से कम या ज़्यादा उठी है वो है, तो ये है पश्चिमी घाट। माधव गॉड गिल पैनल किसके पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो माधव गाड गिल पैनल ये पश्चिमी घाट के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में स्थित है? तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई में स्थित है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो कोंकण तट दमन से गोवा तक फैला है, ठीक है, दमन से गोवा तक। तटीय क्षेत्रों के समीप रात के समय किस कारण स्थल का तापमान कम हो जाता है? सही आंसर है स्थलीय समीर के कारण। दिन के समय तटीय क्षेत्रों के पास के भूमि का तापमान किसके कारण कम हो जाता है? सही आंसर है समुद्री समीर के कारण। उत्तर मैदान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर मैदान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है गादर। एडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान किस मंत्रालय की पहल है? तो ये पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे छोटी है? तो यह है पुडुचेरी की या पुडुचेरी, ठीक है।
कहाँ तमिलनाडु का एक तटीय जिला है? कौन तमिलनाडु का एक तटीय जिला है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक तटीय जिला है। उत्तरी भारत के मैदान की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी भारत के मैदानों की दलदली पट्टी को तराई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? तराई। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।